बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका ने हालात को देखते हुए बाजी पलट दी है और वो पाकिस्तान, चीन और रूस वाले ग्रुप में आ गया है। और रूस ने भी भारत को साफ इनकार कर दिया है कि हम आपका किसी किस्म का साथ नहीं दे सकते, हम पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े हैं। और भारतीय मीडिया जो इमरान खान को, जनरल बाजवा को बुरा भला कहते थकता नहीं था, आज वो इमरान खान और जनरल बाजवा की तारीफ कर रहा है। और भारतीय मीडिया जो मोदी की हर हार को भी बड़ी खूबसूरती के साथ उसकी जीत बनाकर बताता था, आज कह रहा है कि मोदी की वजह से आज हम दुनिया में अकेले खड़े हैं और पाकिस्तान ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। दोहा मुज़ाकरात में नाकामी के फ़ौरन बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पाकिस्तान का अचानक दौरा किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। और ये याद रखिए कि ये मुलाकात इंतहाई अहम थी, वरना आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने CIA के चीफ से मिलने से इनकार कर दिया था और सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन की कॉल सुनने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात की क्योंकि बहुत अहम मुलाकात थी। इस मुलाकात की सारी डिटेल्स तो मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी सूरत अफगानिस्तान में बदअमनी नहीं चाहता। आप तो निकल गए हैं वहाँ से तमाम इश्यूज़ को अनरिजॉल्व छोड़कर, लेकिन भारत और अफगान हुकूमत जो कुछ वहाँ कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उन्हें रोकें। कभी भी ताकत के जरिए अफगानिस्तान फतह नहीं किया जा सकता और यह बात अमेरिका से बेहतर कौन जानता है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो आप पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट ना करें कि तालिबान हमारे इशारों पर नाचेंगे। वो फतूहात कर रहे हैं, वो हमारी क्यों सुनेंगे? जब हमने आपको और तालिबान को टेबल पर बिठाया था तब ये क्यों नहीं बैठे? अब ये हम पर दबाव डाल रहे हैं कि आप तालिबान को रोकें, आप हमारे उनके साथ मुज़ाकरात कराएं। अब गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है। एक बात याद रखें कि ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के खिलाफ काम करें, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करें और पाकिस्तान आपके लिए कुछ भी करता रहे। एक तरफ आप अफगान हुकूमत और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्द जा रहे हैं, वो तालिबान की मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो भारत ने तस्लीम कर लिया है कि भारत की वजह से पाकिस्तान को आपने FATF की ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। आप हम पर माशी दबाव डालेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान तालिबान को आपके कदमों में बिठा लेगा। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होगा तो वो अफगानिस्तान में अमन के लिए मज़ीद बेहतर किरदार अदा कर सकेगा और ख़ास तौर पर अफगान हुकूमत को लगाम दें। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो ही पाकिस्तान का दौरा करके वापस अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान ने बड़ा काम किया है अफ़गानिस्तान में अमन के लिए। और FATF में भी पाकिस्तान ने जिस तरह से सारे पॉइंट्स पूरे किए हैं वो आज तक कोई नहीं कर सका। और FATF के मामले में अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। असल में अमेरिका अब तालिबान की हकीकत को तस्लीम कर रहा है और वो पाकिस्तान, रूस और चीन के खिलाफ जाकर दुनिया में अकेला नहीं खड़ा होना चाहता। दुनिया में तो खैर नहीं, लेकिन इस खित्ते में वो तन्हा नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो देख रहा है कि सब कुछ पाकिस्तान, चीन और रूस तय कर रहे हैं। अमेरिका को वो इन्वॉल्व तक नहीं करते। और अमेरिका ये भी तस्लीम कर रहा है कि अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुकूमत करनी है। आप आज के अमेरिकी अखबारात उठाकर देखें, वो भरे पड़े हैं। वो तस्लीम कर रहे हैं कि बहुत जल्द अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने वाली है। यही सब देखते हुए अमेरिका ने पहले तो उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलकर 4 मुल्की इत्तेहाद बनाया। तो ये आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका ने अब भारत को और अफगान हुकूमत को पूरी तरह से पीठ दिखा दी है और अमेरिका अब पाकिस्तान, चीन और रूस वाले ब्लॉक में आ गया है। ये बड़ी ताकतें सिर्फ अपने मफादात देखा करती हैं, इसीलिए ये बड़ी ताकतें बनती हैं। दूसरी तरफ रशिया ने भी आज पहली बार भारत को साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। रूसी सफीर ने दिल्ली में खड़े होकर भारत को कहा कि आप गनी हुकूमत का साथ देना चाहते हैं, आप तालिबान के खिलाफ काम करना चाहते हैं, इस चीज़ में हम आपका साथ नहीं दे सकते क्योंकि हम पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े हैं। यही भारत था जो रूस की खातिर तालिबान के साथ लड़ता था। आज रूस उसी भारत को कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान और चीन के साथ हैं। और सिर्फ यही नहीं, आगे हम आपको बड़ा कुछ बताने वाले हैं। अगली खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। इंडिया इन एक्सटेंडेड ट्रॉयका ऑन अफगानिस्तान, रशिया येट टू डिसाइड।
क्या भारत इस ग्रुप का हिस्सा बन सकता है, जो अफगानिस्तान के मामले पर एक ग्रुप बना हुआ है जिसे इस खबर में ट्रॉयका कहा गया है, क्योंकि ये ग्रुप 3 ममालिक का बना था, चीन, पाकिस्तान और रूस का। और फिर अब इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया है, इसलिए इसे एक्सटेंडेड ट्रॉयका कहा गया है। ट्रॉयका आप 3 ममालिक के इत्तेहाद को कह सकते हैं, लेकिन ये 4 ममालिक हैं, इसमें एक और शामिल हो चुका है, इसलिए इसे एक्सटेंडेड ट्रॉयका कहा गया है। तो क्या इंडिया इसमें शामिल हो सकता है? रशिया को अब ये डिसाइड करना है। प्रेसिडेंट पुतिन के स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान ज़मीर काबुलोव ने कहा है कि भारत इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस विद द तालिबान। उसका तालिबान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर वो अफगानिस्तान का हमसाया भी नहीं है, और ना ही भारत कोई सुपर पावर है। तो भारत को साफ साफ बता दिया गया है कि आप इर्रेलेवेंट हैं, आपका कोई काम ही नहीं है इस ग्रुप में। अमेरिका की तो जंग चल रही थी अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, और अब उसने देखा कि तालिबान की कितनी स्ट्रेंथ है। वो अफगानिस्तान में रहकर उनका कुछ नहीं कर सका, तो समझदारी इसी में है कि तालिबान के साथ हाथ मिला लिया जाए। और हर कोई समझदारी से काम ले रहा है, लेकिन भारत और अफगान हुकूमत चाहकर भी तालिबान के साथ हाथ नहीं मिला सकते, और अगर मिलाए भी तो कभी ना कभी किसी न किसी मकाम पर तालिबान को डसेंगे, क्योंकि भारत का अफगानिस्तान में एक ही इंटरेस्ट है कि अशरफ गनी जैसी दोबारा हुकूमत बने, जो भारत के इशारों पर नाचे और अफगान सरजमीन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। अफगान हुकूमत की तो मुफ्त में मौजें लगी हुई थी, लड़ती नेटो अफवाज थी, और हुकूमत ये कर रहे थे। तालिबान के साथ हाथ मिलाकर इन्हें क्या मिलेगा, और तालिबान भी क्यों ऐसे गद्दारों के साथ हाथ मिलाएंगे। तो भारत अब इस ग्रुप में आना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये होने नहीं देगा। अगली खबर सुने, ये खबर नहीं है, ये रिपोर्ट है। कैन इंडिया प्रोटेक्ट 23,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान? क्या भारत ने जो 23,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में, क्या भारत उसे बचा सकता है? भारत ने अफगानिस्तान में कदम जमाने के लिए और अफगानिस्तान की ज़मीन को हमेशा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो 23,000 करोड़ की थी, और वो डूब चुकी है। फिर हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि इन अफगानिस्तान हाउ इंडिया मिस्ड द बस, कि अफगानिस्तान में भारत की बस छूट गई है। इमरान खान और जनरल बाजवा बाजी ले गए हैं और मोदी खड़ा देखता रह गया है। मोदी की पॉलिसीज को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि आज मोदी की वजह से भारत अकेला खड़ा है। अफगानिस्तान में भी वो हुआ जो पाकिस्तान चाहता था, हालांकि भारत वहां बैठा हुआ था, अमेरिका भी वहां बैठा हुआ था, लेकिन हुआ वो जो पाकिस्तान चाहता था। आज रूस और चीन को तो छोड़ो, अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और भारत या अफगान हुकूमत का साथ नहीं दे रहा। दूसरी तरफ भारत ने तालिबान से भी रब्ता करना चाहा था, लेकिन तालिबान ने भारत की डबल गेम पकड़ ली है। एक तरफ हमसे मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गनी की मदद कि ये लो असलहा और तालिबान को मारो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर है साजिश ने कभी न कभी बेनकाब तो होना होता है, और भारत जितनी भी कोशिश कर ले साजिशों से तो बाज नहीं आ सकता। बगल में छुरी, मुंह पे राम राम। फिर द प्रिंट क्या कहता है? द प्रिंट जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडास करता है, जो हमेशा यही शोर मचाता है कि पाकिस्तान तो दुनिया में अकेला है, उसके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है, आज वो क्या कह रहा है? इंडिया अलोन ऑन अफगान चेस बोर्ड एज यूएस रशिया पिक पाकिस्तान। चेस को तो आप सब जानते होंगे, चेस एक बहुत मशहूर गेम है। द प्रिंट कहता है कि अफगानिस्तान के चेस बोर्ड पर आज भारत अकेला खड़ा हुआ है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट्स और रूस ने पाकिस्तान को पिक किया है, भारत को अकेला छोड़ दिया है। फिर इस रिपोर्ट में बताया गया कि जैसे 1996 में भारत, ईरान और रूस का इत्तेहाद बना था तालिबान के खिलाफ, भारत रूस के लिए लड़ता था, आज रूस अपने मफादात को देख रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ हैं। तेहरान अपने मफादात को देख रहा है। इमरान खान ने सब छीन लिया है भारत से। ये कहते हैं कि 25 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। ये 1996 में जब इनका इत्तेहाद हुआ करता था, तब से लेकर अब तक की बात कर रहे हैं कि 25 साल हो गए हैं, लेकिन दर हकीकत ये सब तब से बदला है जब से इमरान खान और जनरल बाजवा की जोड़ी बनी है। उससे पहले कौन पूछता था पाकिस्तान को? पाकिस्तान अकेला खड़ा था। यहाँ तक कि चीन भी पाकिस्तान का इस तरह से साथ नहीं देता था जैसे वो आज दे रहा है। फिर कहते हैं इस रिपोर्ट में कि बड़ी ताकतें अपने मफादात को देख रही हैं।
वाशिंगटन अपने मफादात को देख रहा है, मॉस्को अपने मफादात को देख रहा है, तो जाहिर है तेहरान भी अपने मफादात को देखेगा। इसलिए ये सब पाकिस्तान के पीछे लगे हुए हैं और जो पाकिस्तान कहता है ये मान रहे हैं। हर कोई अफगानी नान में से एक स्लाइस लेना चाहता है और इस सब में जो सबसे बड़ा लूजर है उसका नाम है भारत। कहते हैं कि पता नहीं इमरान खान और बाजवा ने क्या जादू किया है, अड्डे ना देने के बावजूद भी अमेरिका कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और फैटफ में भी उसका साथ देंगे। अब मलिहा लोधी, मरियम नवाज, नून लीग और चंद सहाफ़ी जो इमरान खान के अमेरिका के साथ इस रवैये को गैर डिप्लोमेटिक रवैया कह रहे थे और उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को क्यों आंखें दिखाई हैं, और नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर अमेरिका से राब्ता किया कि जनाब हमें चांस दें, इमरान खान आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। ये उनके लिए पैगाम है कि अगर इमरान खान अमेरिका के आगे झुक जाता, अमेरिका को अड्डे दे देता, तो आज अमेरिका हमारी इज्जत ना करता, हमारा इतना लिहाज ना करता, आज वो हमें कुचल रहा होता, हमें इस्तेमाल कर रहा होता भारत के मफादात के लिए। हम अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नज़रों से गिरे होते कि बार बार हम पैसों के लिए अपना मुल्क बेच देते हैं। तो आपको क्या पता कि जब आप इज्जत और गैरत को सबसे पहले रखें तो क्या होता है। तो सबसे आखिर में इस रिपोर्ट में बताया गया कि अब भारत का फ़ायदा लेने का वक्त गुजर चुका है। अब भारत को ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम नुकसान हो। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।